वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धा पेंशन योजना का लाभुक हैं या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो पूरा विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। वृद्धा पेंशन योजना अगर आपका रुक गया है या वृद्धा पेंशन योजना कैसे आप प्राप्त करेंगे, क्या क्या कागजात लगेंगे, कहां आवेदन होगा और वृद्धा पेंशन योजना किस राज्य में कितना दिया जाता है, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों का हक, प्रत्येक बुजुर्गों का हक वृद्धा पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा बेस राशि यानी कि कुछ राशि प्रत्येक राज्यों को वृद्धा पेंशन योजना के लिए दिया जाता है, जिसमें कुछ और राशि मिला करके राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन के स्वरूप में दिया जाता है, जिससे कि जो बुजुर्ग काम करने योग्य नहीं है, जो बुजुर्ग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उनको अपनी जिंदगी जीने में थोड़ी आसानी होगी। उन्हें दवा के लिए, भोजन के लिए, अन्य कामों के लिए पेंशन के रूप में प्रत्येक राज्यों के द्वारा कुछ राशि दी जाती है, जिससे बुजुर्गों को बहुत सारा राहत मिलता है। आज बात करेंगे वृद्धा पेंशन योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहां आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन होगा, किस राज्य में कितना वृद्धा पेंशन मिलता है, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं या आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर योजना साबित हुआ है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो किसी और पे आश्रित रहते थे, अब उन्हें सरकार के द्वारा लाए गए स्कीम के वजह से दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। भारत सरकार जो है वृद्धा पेंशन योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कुछ राशि प्रदान करती है, जिसे बेस राशि कहा जाता है। बेस राशि मतलब कुछ राशि, जैसे कुछ राज्यों में 1000 रुपये पेंशन है, कुछ राज्यों में 1500 है, कुछ राज्यों में 2000 है, कुछ ऐसे भी राज्य है जहां 2000 प्लस भी है। अब उसमें जो है कुछ परसेंटेज 10%, 20% केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिया जाता है और बाकी राज्य सरकार अपने तरफ से प्रत्येक वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान करती है। आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं कि कैसे, क्या और क्या क्या मापदंड है, क्या कागजातें लगेंगी आपको वृद्धा पेंशन के लिए। अगर आपका पेंशन आता है, रुक गया है, या अगर आता है तो भी आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, कहीं आपका भी पेंशन रुक ना जाए। क्योंकि नए साल के पहले सरकार जो है वृद्धा पेंशन को लेकर के काफ़ी एकाग्र है और उस पर काफ़ी कुछ काम होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर आपका पेंशन आता है तो रुक जाए, या अगर आपको पेंशन नहीं मिलता है तो आपको पेंशन कैसे मिलेगा, पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को बिना भगाए हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वृद्धा पेंशन योजना का जो लाभ प्रत्येक नागरिकों को मिलने वाला है या मिल रहा है, सभी के लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हुए हैं। बहुत जरूरी वीडियो है आज का। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि नहीं बिहार वाले के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम को मोटिवेशन देता है।
अब आपको हम बताते हैं। देखिए, वृद्धा पेंशन का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। जो जानकारी आपके लिए आज लाए हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी है आज का। और खुद नोट कर लिया है कि कहीं हमसे कोई जानकारी मिस नहीं करे और आप तक पहुंचने से वंचित नहीं रह जाए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वृद्धा पेंशन का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र का हो जाता है और कमाने में असमर्थ हो जाता है, तो सरकार हर महीने कुछ पैसे देती है ताकि वह दवा, खाना और जरूरी खर्चा को चला सके। जिसको जो है वृद्धा पेंशन योजना का वास्तविक नाम क्या है आप जान लीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये जो आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, इसका जो योजना है, इसका वास्तविक नाम जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जिसके तहत प्रत्येक वृद्ध व्यक्तियों को, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार बस बेस राशि देती है और राज्य सरकार उसमें अपना पैसा जोड़ करके और प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है। इसमें हर राज्य में पेंशन का रकम अलग अलग होती है। पूरे भारत के लिए सामान्य पात्रता, देखिए पूरे भारत के लिए जो पात्रता है वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना का, इसमें जो है उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक होना चाहिए। कुछ राज्यों में 58 साल भी है। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास भारत का होना चाहिए। गरीबी या सीमित आय आपके पास होना चाहिए, जैसे सालाना इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। पहले से कोई सरकारी पेंशन आप न उठाते हो, पहले से सरकार का कोई पेंशन योजना का लाभ आपको न मिलता हो। कुछ राज्यों में 80 साल से ऊपर वालों को अलग राशि दी जाती है पेंशन की। अगर कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें अगर 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं तो उन्हें अलग राशि दिया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार कितनी देती है, ये आपके मन में चलता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है राज्य सरकार को। तो देखिए, 600 रुपये प्रति महीना बेस अमाउंट है। केंद्र सरकार की तरफ से 600 रुपये वरिष्ठ नागरिकों को देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा देखिए, यही 600 हर राज्य में अलग अलग जुड़कर कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1500, यहाँ तक कि कहीं 2000 भी हो जाता है। राज्य सरकार अपने तरफ से जोड़ के देती है। अब देखिए, प्रत्येक राज्य में कितना पेंशन दिया जाता है वो आपको हम बताते हैं। आगे आपको बताएंगे कि आप भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका पात्रता क्या होना चाहिए, आपके पास कागजात क्या होना चाहिए, कहाँ आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, ये पूरा डिटेल्स जानकारी आपको आगे वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आपका उम्र 58 साल 60 साल से ऊपर है, या आपके घर में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो ये जो लाभ है ये आपको जरूर मिलना चाहिए। देखिए, बिहार में पहले 500 रुपये मिलता था वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन योजना के तहत, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है। और फिलहाल बिहार सरकार इस पर अभी जो है चर्चा कर रही है। बिहार सरकार में अभी चल रहा है कि इसको बढ़ा के 2500 रुपये किया जाएगा, हालांकि अभी हुआ नहीं है। अभी फिलहाल 500 से 1100 रुपये किया गया है। देखिए, यहीं उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार के द्वारा 1000 रुपये वृद्धा पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 600 से 1000 तक की राशि दी जाती है मध्य प्रदेश में। आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक इस राज्य से हमें देख रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान में जो है मध्य प्रदेश में 600 से 1000 रुपये दिया जाता है। राजस्थान में 750 से 1000 रुपये वृद्धा पेंशन
दिया जाता है। देखिए वहीं दिल्ली में 2000 से 2025 मतलब 25,500 रुपया 2,500 रुपया तक दिया जाता है दिल्ली में। यहीं हरियाणा में 1000 से 2500 रुपये दिया जाता है एज के हिसाब से। जिसका 58 साल 60 साल है उनको कुछ और दिया जाएगा, जिनका 80 प्लस है उनको कुछ और दिया जाता है। उसी तरह देखिए हरियाणा में 1000 से 2500 रुपये दिए जाते हैं, पंजाब में 1500 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद झारखंड में 1000 रुपये दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 500 से 1000 रुपये दिए जाते हैं। यहीं महाराष्ट्र में 600 से 1000 रुपये दिए जाते हैं, गुजरात में 750 दिए जाते हैं, उड़ीसा में 500 से 1000 रुपये दिए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में 2250 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 2000 रुपये वृद्धा पेंशन की राशि दी जाती है प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को। इसके अलावा तमिलनाडु में 1000 रुपये दिए जाते हैं, केरल में 1600 रुपये दिए जाते हैं, केरल में 1600 है, असम में 1000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 1000 रुपये दिए जाते हैं और उत्तराखंड में 1200 रुपये वृद्धा पेंशन के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है। राशि समय समय पर बदलते रहती है, सरकार की नई नई योजनाएं आते रहती है, नया नया जो है प्लानिंग चलते रहता है, जिसमें कुछ ऊपर नीचे होते रहता है लगातार। अब देखिए सभी राज्यों में आवेदन कैसे करेंगे। आप जिस भी राज्य से हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आप अपने राज्य से जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए आप आवेदन कैसे कीजिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरे भारत में आवेदन करने के 2 ही तरीके हैं। भारत में आप कहीं भी रहते होंगे तो वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने के 2 ही तरीके हैं, ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से आपको कैसे करना होगा तो आपको बताएंगे। देखिए लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्रत्येक राज्य का तो नहीं दे पाएंगे। आप जो है मान लीजिए 12 जितने भी भारत में राज्य हैं सभी राज्यों का वेबसाइट का लिंक अगर देंगे तो डिस्क्रिप्शन फुल हो जाएगा, जगह बचता नहीं है। तो हम जो है आपको आसान भाषा में बता दें कि आप गूगल में जाकर के अपने राज्य का वेबसाइट वृद्धा पेंशन स्कीम करके वेबसाइट सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में जो लिंक आएगा उससे वहाँ से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर आप CSC सेंटर यानी नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के भी आप आसानी से करवा सकते हैं। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप अपने राज्य के जो है वृद्धा पेंशन योजना के वेबसाइट पर जा कर के या नज़दीकी आपका जो साइबर कैफ़े होगा वहाँ से भी करवा देंगे, आसानी से हो जाएगा। कागजात क्या क्या लगेंगे आपको आगे हम बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अब ऑफलाइन के माध्यम से आप कहाँ आवेदन, अगर आप फ़ोन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको जो है अपने ग्राम पंचायत, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत ब्लॉक में आपका या प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय जो होता है वहाँ से आवेदन होगा। वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा वृद्धा पेंशन योजना का। जो कागजात आपको आगे हम बताने वाले हैं उसका प्रिंट आउट करवा के, फोटोकॉपी करवा के, फॉर्म को भर करके वहाँ आपको अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। जिसमें देखिए अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने अंचल कार्यालय में जमा कीजिएगा, आपका ब्लॉक में जमा होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका जो नगर निगम कार्यालय है तो उस नगर निगम कार्यालय में आपका जो है फॉर्म मिलेगा और वहीं पे आपका सारा कागजात संलग्न करके जमा होगा। और ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता ही दिए, अपने फ़ोन के माध्यम से अपने राज्य का जो है वेबसाइट वृद्धा पेंशन योजना का वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, फॉर्म भर के फिर जो अपलोड कर देना है, आपका वृद्धा पेंशन में नाम जुट जाएगा। अब इसके अलावा देखिए जरूरी दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, इसके अलावा आगे आपको हम बताने वाले हैं कि और क्या क्या जरूरी है। अगर आपका पेंशन मिल रहा है तो उसे वो रुके नहीं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर नहीं मिल रहा है
तो आपके लिए आगे खबर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए पहले ही बताएंगे बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आज का जो वीडियो लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। भारत का लोकलिटी के लिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर में बैंक पासबुक चाहिए। तीसरा नंबर में जो है उम्र का प्रमाण पत्र, जैसे अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या कोई और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो चलेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। नगर निगम से बनता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। नगर निगम से बनेगा, आपके अंचल कार्यालय में भी बनेगा अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपका जो है वही उम्र सर्टिफिकेट जो है आपको देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी अपने अंचल कार्यालय से कर सकते हैं। देखिए, जो हम जानकारी दे रहे हैं, जितना विस्तार से दे रहे हैं, जितना सटीक जानकारी दे रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि कोई कहीं आपको कोई बताने वाला है, क्योंकि प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको हम लेके आए हुए हैं, क्योंकि हम खुद नोट किए हुए हैं कि हमसे कोई जानकारी आप तक पहुँचाने में मिस ना हो, छूटे नहीं। देखिए, इसके अलावा जो है निवास प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए ही, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सालाना इनकम कितना है वो प्रूव करने के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा देखिए, हर राज्य में लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। लाइफ सर्टिफिकेट जो है, जीवन प्रमाण पत्र, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेंशन रुक सकता है। ये हर साल लगता है। आप अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका पेंशन अगर मिलता होगा तो रुक जाएगा। तो इसके लिए देखिए, अगर नहीं दिए अगर आप तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। देने के तरीके हैं, आप बैंक से ले सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, या CSC सेंटर में भी आप जो है दे सकते हैं। मोबाइल से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशन बंद होने के कारण क्या हो सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं होना सबसे पहला में है, पेंशन बंद हो सकता है। दूसरा में है आधार बैंक से लिंक नहीं होने पर भी आपका जो है पेंशन रुक जाएगा। तीसरा है बैंक का खाता अगर बंद हो जाता है तो भी आपका पेंशन रुक जाएगा। चौथा में है दस्तावेज में अगर कोई गलती रहेगी, अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत रहा, एड्रेस गलत रहा, या अन्य जितने भी कागजात आप 3-4 दे रहे हैं उसमें अगर किसी तरह कोई त्रुटि है, गलती है, तो आपका पेंशन रुक जाएगा। अब इसका समाधान कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, अगर पेंशन बंद हो जाए तो बैंक में आधार लिंक जरूर करवाइए। इसके अलावा पंचायत ब्लॉक में शिकायत कीजिए, आप वहाँ लिखित रूप में आवेदन दीजिए अपने ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में। अगर आप शहरी क्षेत्र में तो अपने नगर निगम कार्यालय में लिखित रूप से आवेदन दीजिए, अपना नाम, एड्रेस, सारा डॉक्यूमेंट संलग्न करके आवेदन लिख करके और जमा कीजिए कि मेरा पेंशन बंद हो गया है, नहीं आ रहा है। इसके अलावा फिर दोबारा जो है लाइफ सर्टिफिकेट उसमें संलग्न करके जरूर दें। इसके अलावा अत्यधिक मामलों में पेंशन जो है वो चालू कर दिया जाता है। आप जो है आवेदन दीजिएगा, आपका पेंशन फिर से चालू कर दिया जाएगा। देखिए, वृद्धा पेंशन जो है हर बुजुर्गों का हक है, वो हर वरिष्ठ नागरिकों को मिलना चाहिए। और अगर आपके घर में 60 साल से ऊपर का कोई भी है, या यह जानकारी उन तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपके आसपास में कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई अगर 60 साल से ऊपर है, 58 साल से ऊपर है, तो आप ये जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है, उन तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक शेयर जो है अगर आप किसी को बता देते हैं, अगर आपको जानकारी है, अगला को नहीं जानकारी है, अगर आप बता देते हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है दवा और खाने का इंतजाम जो है आराम से सरकार के इस स्कीम के तहत हो जाता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लगातार इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है,
तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ये जानकारी किसी से छूटे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन स्कीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और जो छूटे हुए हैं, जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।